मुंबई और आसपास भारी बारिश का रेड अलर्ट। मुंबई और ठाणे में आज सभी स्कूल कॉलेज बंद। मुंबई में भारी बारिश और समुद्र में ऊंची लहरें उठने की चेतावनी के मद्देनजर तटरक्षक बल तैनात, एनडीआरएफ भी अलर्ट। भारी बारिश से मुंबई में लोगों को हुई भारी परेशानी, सीएम शिंदे ने की हालात की समीक्षा। मुंबई में मूसलाधार बारिश से हालात खराब, दादर, किंग सर्कल, चेंबूर जैसे निचले इलाकों में भरा पानी, रेलवे ट्रैक डूब गए। भारी बारिश ने मुंबई की रफ्तार पर लगाया ब्रेक, रेल और सड़क यातायात हुआ प्रभावित। मुंबई में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर जल जमाव, सभी जगहों पर सड़कें बनी दरिया। मुंबई के परेल में ढही एक कंपनी की दीवार, बीएमसी और पुलिस ने लिया जायजा, फिलहाल कोई जानहानि नहीं। बारिश के चलते महाराष्ट्र विधानमंडल के दोनों सदन स्थगित, भारी बारिश से विधान भवन नहीं पहुंचे कई विधायक और मंत्री। मुंबई में मन से कार्यकर्ताओं का रोका प्रदर्शन, बारिश से भरे पानी में लेट कर किया विरोध, का सड़क पर ही पुल का करे एंजॉय। महाराष्ट्र के बुल्ढाणा में भारी बारिश से हाहाकार, कई गांव जलमग्न, फसलें बर्बाद, बाढ़ के पानी में बही कार। गोवा में लगातार हो रही बारिश से निचले इलाकों में भरा पानी, 2 दिन में दीवार गिरने की घटनाओं से 5 लोगों की मौत। असम में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ की वजह से अब तक 78 लोगों की मौत, बाढ़ से 20 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। राहुल गांधी ने असम के बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात, बोले वो संसद में उनके सिपाही केंद्र से बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद का किया अनुरोध। पिछले कुछ दिनों में लगातार बारिश से बढ़ा अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर, खतरे के निशान के करीब पहुंचा जलस्तर। पूर्वोत्तर रेलवे ने पुलों पर लगाया वाटर लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम, रेलवे पुलों पर बाढ़ के जलस्तर को मापने की करेंगे निगरानी। बिहार में गंडक नदी के उफान से गोपालगंज के 21 गांव में घुसा बाढ़ का पानी, सरकारी भवन डूबे, पलायन को मजबूर है लोग। यूपी के पीलीभीत में बाढ़ से बही पुलिया, हवा में लटका रेलवे ट्रैक, ट्रेनों की आवाजाही। लखीमपुर खीरी से पलियाल कला में खतरे के निशान को पार कर गई शारदा नदी, कई गांवों में बाढ़ का कहर, रेलवे लाइन भी काटी गई। जोशी मठ हाईवे पर लैंडस्लाइड, पहाड़ी का हिस्सा टूटकर गिरने से नेशनल हाईवे बंद, बद्रीनाथ और हेमकुंड जाने वाले यात्री फंसे। उत्तराखंड के पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से मैदानी इलाकों की नदियों का जलस्तर बढ़ा, खटीमा में बढ़ते जलस्तर के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त। उत्तराखंड के खटीमा में भारी बारिश से बिगड़े हालात, एनडीआरएफ और जल पुलिस तैनात, कमिश्नर और एसएसपी ने किया दौरा। लगातार हो रही बारिश से नैनीताल में बिगड़े हालात, 4 जिला मार्ग और 30 सड़कें की गई बंद, कई कॉलोनियों और ग्रामीण इलाके जलमग्न। पिछले 24 घंटे में हुई हल्द्वानी में 206 mm बारिश, रेस्क्यू अभियान में जुटी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ। मौसम विभाग ने 11 जुलाई के लिए हिमाचल में जारी किया ऑरेंज अलर्ट, शिमला समेत 8 जिलों में भारी बारिश का अनुमान। ग्वालियर में नदी के उफान में फंसी 50 बकरियां, लोगों ने जान जोखिम में डालकर बचाया। दिल्ली के संगम विहार में टैंकर चालक पर पत्थरबाजी, जान बचाने के लिए ड्राइवर ने युवक को कुचला, मौत का सीसीटीवी आया सामने। कर्नाटक के उडुपी में बाढ़ के तेज बहाव में फंसी कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई जान। बेंगलुरु में भारी बारिश के चलते दक्षिण कन्नड़ में ऑरेंज अलर्ट, स्कूल कॉलेज बंद। राजस्थान के उदयपुर शहर में हुई तेज बारिश, मौसम विभाग ने 11 जुलाई तक जताई भारी बारिश की संभावना। जयपुर में तूफानी बारिश से सड़कों पर भरा पानी, कई जगह पर पानी में डूबी गाड़ियां। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों ने घात लगाकर सेना के काफिले पर किया हमला, अफसर समेत सेना के 5 जवान शहीद। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन, कठुआ और आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी, 2 महीने में सेना के वाहन पर दूसरा चार्ज। कठुआ आतंकी हमले पर राहुल गांधी ने जताया दुख, कहा हमला कायरतापूर्ण और निंदनीय, हम मजबूती से देश के साथ खड़े हैं। कठुआ हमले पर प्रियंका गांधी ने एक्स पर किया पोस्ट, आतंकी हमले को बताया काराना, कहा आतंक के खिलाफ देश एकजुट। आतंकी हमले को लेकर बोले रविंद्र रैना, हमला कायरतापूर्ण, आतंकियों का चुन चुनकर करेंगे सफाया। कठुआ हमले पर बोले जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है सरकार। कठुआ के अस्पताल की डॉक्टर शीला देवी का बयान, बोली बिलावर अस्पताल में घायलों को किया गया है रेफर, सेना के अस्पताल में चल रहा इलाज। मध्य प्रदेश के बालघाट में हॉकफोर्स और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में एक नक्सली जेल। मॉस्को में आज मोदी पुतिन की बातचीत होगी, द्विपक्षीय संबंध और साझेदारी बढ़ाने पर होगी चर्चा। पीएम मोदी पुतिन के बीच बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी। पीएम मोदी मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन के साथ भारत रूस के 22वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मॉस्को में होटल के बाहर भारतीय समुदाय ने पीएम मोदी का किया स्वागत। पीएम मोदी मॉस्को से आज शाम ऑस्ट्रिया रवाना होंगे, ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति और चांसलर से होगी मुलाकात। पीएम मोदी कल पुतिन के निजी आवास नोवो
ओगेरोव गए और पुतिन के निजी डिनर में शामिल हुए। पीएम मोदी का राष्ट्रपति पुतिन ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और तीसरी बार पीएम बनने की बधाई दी। डिनर के दौरान पीएम ने रूसी सेना में भारतीयों की भर्ती पर चर्चा की। पुतिन ने सभी भारतीयों को सेना से रिलीज करने पर सहमति दी। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से कहा, किसी दोस्त के घर जाकर उनसे मिलने की बहुत खुशी हो रही है। पुतिन ने मोदी को अपना परम दोस्त बताया, कहा आप भारत के हित में नतीजे हासिल करना जानते हैं। पुतिन के घर दोनों नेताओं ने चाय पर की चर्चा। पुतिन ने पीएम को ताजे फल, बादाम, सूखा मेवा, खजूर और मिठाइयां। पुतिन ने पीएम मोदी को बैटरी कार में बिठाकर अपने निजी आवास का भ्रमण करवाया। पुतिन ने खुद बैटरी कार चलाई। पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना अस्तबल भी दिखाया। कीव पर हमले के बाद आज नाटो समिट की शुरुआत। कई बड़े ऐलान कर सकते हैं बाइडेन। कीव में रूस ने 100 से ज्यादा बरसाई मिसाइलें। हमले में 37 लोगों की मौत, 170 से ज्यादा घायल। कीव पर हमले का एक और वीडियो आया सामने। रूसी मिसाइल ने यूक्रेन के सबसे बड़े मिसाइल प्लांट को तबाह किया। रूस ने यूक्रेन के 5 शहरों को निशाना बनाया। 40 से ज्यादा रिहायशी अपार्टमेंट को नुकसान। रूस ने कीव के में बच्चों के अस्पताल पर किया हमला, 7 लोगों की मौत, 3 घायल। क्रीविरी में हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 15। यूक्रेन के 13 ऊर्जा ठिकानों पर रूसी हमले, 4 शहरों में हुआ ब्लैकआउट। पोलैंड में ज़ेलेंस्की ने किया आपात बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कैबिनेट के साथ की चर्चा। रूसी हमलों के बाद यूक्रेन में रेड अलर्ट। कीव हमले पर बाइडेन ने कहा एक्सपोज्ड। कहा रूस के मिसाइल हमलों में दर्जनों यूक्रेनी मारे गए। ये हमले रूस की क्रूरता याद दिलाते हैं। बाइडेन ने कहा ऐसे हालात में जरूरी है कि दुनिया यूक्रेन के साथ खड़ी रहे। रूसी आक्रामकता को नजरअंदाज नहीं कर सकते। नाटो समिट को लेकर बाइडेन ने कहा, ज़ेलेंस्की और नाटो नेताओं का स्वागत करूंगा। स्पष्ट करूंगा कि यूक्रेन के लिए हमारा समर्थन अटूट है। अर्जेंटीना के पैटागोनिया इलाके में बर्फीले तूफान से बड़ी मुश्किलें। मदद के लिए सेना तैनात। ह्यूस्टन शहर से टकराया तूफान बेरिल। चक्रवात से 2 लोगों की मौत, 20 लाख घरों की बिजली गुल। तूफान बेरिल के ह्यूस्टन से टकराने के बाद कई शहरों में भयंकर बाढ़, कई गाड़ियां और घर डूबे। यूएस नेशनल हेरिकेन सेंटर के मुताबिक 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा चल रही हवा। नेपाल में भारी बारिश ने मचाई तबाही। बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 62 लोगों की मौत। इंडोनेशिया में सुलावेसी द्वीप पर मूसलाधार बारिश से अवैध सोने की खदान भूस्खलन, 12 लोगों की मौत। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन पार्क में पिकअप ट्रक ने जश्न मना रहे लोगों को टक्कर मारी, 3 लोगों की मौत। ग्रीस के थेसालोनिकी में नाटो के खिलाफ लोगों ने निकाला मार्च। थाईलैंड में मारिजुआना पर बैन के प्रस्ताव का विरोध। प्रदर्शनकारियों ने पीएम कार्यालय तक मार्च निकाला। राहुल गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली जाएंगे। गेस्ट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। मणिपुर के चुराचांदपुर में हिंसा पीड़ितों से मिले राहुल गांधी। राहुल गांधी ने कहा, मणिपुर के हालात में सुधार नहीं। मैंने लोगों से मुलाकात करके उनका दुख जाना। भाईचारे से निकल सकता है मसले का हल। मणिपुर को लेकर राहुल गांधी का केंद्र पर हमला। कहा, मणिपुर हिंसा पर केंद्र संवेदनशील नहीं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, राहुल मणिपुर के पीड़ितों से मिले। मोदी जी के पास मणिपुर जाने का समय नहीं। अनिल विज की राहुल गांधी को चुनौती। कहा, मेरे खिलाफ अंबाला में लड़े चुनाव। हरियाणा के सीएम सैनी ने जेपी नड्डा और धर्मेंद्र प्रधान से की मुलाकात। राष्ट्रपति ने भुवनेश्वर में ब्रह्म कुमारी के दिव्य रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आईडीईएस के ट्रेनी अधिकारियों से को संबोधित किया। कहा, युद्ध के लिए तैयार रहना रक्षा का सबसे अच्छा तरीका है। हिमाचल में उपचुनाव के लिए थमा प्रचार। कल होगा मतदान। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अस्पतालों में डेंगू को लेकर तैयारियों की समीक्षा की। अमरवाड़ा उपचुनाव पर बोले सीएम मोहन यादव, छिंदवाड़ा कांग्रेस का गढ़ नहीं, गड़बड़ है। जीत के से कोई ताकत नहीं रोक सकती। लालू के बेटे तेज प्रताप के वीडियो पर उठे सवाल। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर प्रदीप जोशी ने कहा, शिवलिंग का आलिंगन कर पूजा करना गलत है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा एनएसयूआई अध्यक्ष के खिलाफ थाने में शिकायत। दूसरे अध्यक्ष ने लगाया छवि धूमिल करने का आरोप। झारखंड में फ्लोर टेस्ट के बाद हेमंत सोरेन कैबिनेट का विस्तार हुआ। चंपई सोरेन समेत 10 मंत्रियों ने ली शपथ। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ईडी। हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी। विधानसभा चुनाव से पहले एनसीपी शरद गुट को बड़ी राहत। चुनाव आयोग ने चंदा लेने की इजाजत दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा के बोरखेड़ा में 132 केवी ग्रिड सब स्टेशन का किया लोकार्पण। दिल्ली सरकार की समिति आज करेगी रिज इलाके का दौरा। लखनऊ पुलिस ने स्कूली वाहनों के खिलाफ चलाया चेकिंग अभियान। आज सुप्रीम कोर्ट में मेंशन होगा हाथरस हादसे का मामला।
आगरा में साकारहरी के घर के बाहर धरने पर बैठा शख्स बाबा की गिरफ्तारी की मांग की। हरियाणा के पिंजौर में बस पलटने से 40 छात्र घायल, गंभीर रूप से घायल एक महिला चंडीगढ़ पीजीआई रेफर। बिहार के बेगूसराय में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत। आईजीआई एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ ने एक विदेशी नागरिक से बरामद किए $1,92,000। राजस्थान में फिल्मी स्टाइल में विवाह, घर वालों ने घेरा तो दौड़ते हुए एसपी ऑफिस में घुसे युवक युवती। लखनऊ में मशहूर गायक फाजिल पुरिया से ईडी की पूछताछ, एल्विस यादव सांप केस में पूछताछ। यूपी के संभल में कांवड़ यात्रा और मुहर्रम को लेकर पुलिस अलर्ट।